जय श्री राम। आज हनुमान जयंती है और आज की जो रीडिंग है वो ये है कि हनुमान जी अपने भक्तों को कौन सा वरदान या कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके लिए कौन सा खुशखबरी लेके आए हैं हनुमान जी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है उस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप ये अपने रीडिंग पे डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो ऑप्शन को चूज़ करने में तो आप तीनों ही देख सकते हो, आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपके लिए कौन सा है। और अगर एक से ज़्यादा भी अगर आपको लगता है 2 ऑप्शन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो दोनों भी देख सकते हैं। शायद एक से अधिक आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही हो। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये रीडिंग उनकी है। ऑप्शन नंबर 1, बजरंगबली हनुमान जी आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। बजरंगबली ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप अब तक जिन भी लोगों के साथ थे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, आपको परेशान किया जाता था, आपको नीचा दिखाया जाता था, आपको छोटा महसूस करवाया जाता था, जो लोग भी आपको परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उन सब से निजात दिलाएंगे हनुमान जी। मुझे लगता है कि पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके जीवन से वो जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको एक नया राह दिखाएंगे। आप भी खुशी डिजर्व करते हो और आपको उन खुशियों की तरफ लेके जाया जाएगा। अब तक ऐसा था कि लोग सामने में कुछ थे, पीछे कुछ थे, आपके अपना जैसे कि अपना बन के ही आपको चीट कर रहे थे कहेंगे, या फिर आपको आपके पीठ पीछे बुराई करना, आपका भला नहीं सोचना, आपको आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना, रूमर्स फैलाना आपके बारे में। तो इस तरीके की चीजें आपके साथ जो हो रहा था, ऐसे लोगों के साथ, बहुत ही टॉक्सिक लोग थे आपके आसपास, या फिर ये फैमिली मेंबर्स में भी हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड सर्किल हो गया, या जहाँ पे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो, आपका जो भी सर्कल था ना वो थोड़ा सा बहुत ही टॉक्सिक था। आपके सामने तो शायद कुछ होंगे, शायद पीछे और पीछे कुछ और ही, मतलब आपका भला तो नहीं सोच रहे थे, आपको नीचा भी दिखाते थे। कुछ लोग आपके सामने ही बोल देते होंगे और कुछ लोग पीठ पीछे करते होंगे। तो कुछ तो था जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था आपकी लाइफ में, जो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे, ये जो आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, उन सब चीज़ों से आपको निकाल रहे हैं बजरंगबली। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बजरंगबली आपको उन लोगों से दूर कर रहे हैं जिनका जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करते हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं बेइज्जती करना, चाहे सामने से इंसान करे, पीठ पीछे करे, आपको बस नीचे की तरफ खींचना। आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ऐसा जो भी लोग थे, टॉक्सिक पीपल्स जो आपके आसपास थे, जो भी टॉक्सिक पीपल थे, वो सब आपके जीवन से जाने वाले हैं, निकाल रहे हैं हनुमान जी आपको उन लोगों के बीच में से। आप कहीं ऐसी जगह फंस गए थे जहां आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, आपको पता था कि आपके आसपास कोई आपका भला नहीं चाहता है। आपके लोग जिन लोगों के साथ हो आप, वो बस आपको नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं। तो उन लोगों से आपको दूर कर रहे हैं बजरंगबली, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उनको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए आप जय श्री राम लिख सकते हैं कमेंट में। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। बजरंगबली हनुमान जी या फिर महावीर जी, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो हनुमान जी आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आए हैं, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।
हम तो उन्हें कुछ नहीं दे सकते, हम उन्हें क्या ही दे सकते ना, बस जय श्री राम बोलो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन हम उनसे मांग जरूर सकते हैं क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है ना, तो उन्हीं से पूछते हैं वो हमारे लिए क्या ब्लेसिंग लेके आए हैं। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आए हैं महावीर जी। चलिए देखते हैं। एक कार्ड महावीर जी। जैसे कि आप जानते हैं हनुमान जी की पूजा ही इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत ही बलवान माना गया है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और हनुमान जी आपके जीवन में स्ट्रेंथ ला रहे हैं, ताकत शक्ति दे रहे हैं आपको। क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना कहीं फंसे हुए हो और आपको लगता है कि अब कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है आपके अंदर, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अभी जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अब वो समय चला गया, हाथ से निकल गया, या फिर अब मुश्किल है निकलना। आप कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हो, आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो वहाँ से निकलने में। जो भी अभी सिचुएशन है उस सिचुएशन से लड़ने में आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आपको स्ट्रेंथ की कमी हो रही है। जो भी अभी आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है, तो ये जो आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए हनुमान जी आपको हिम्मत दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं आपको कि आप उससे निकलो। और वो खुद से तो धरती पे आएंगे नहीं आपका हाथ पकड़ के बाहर निकलने के लिए, वो जो आपको दे सकते हैं वो एनर्जी के जरिए ही दे सकते हैं। तो वो आपको शक्ति दे रहे हैं, वो खुद ही इतने बड़े बलवान है, आपको शक्ति दे रहे हैं कि आप निकलो वहां से जहाँ पे आप फंस गए हो। आप या ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, आपको किसी ने कहीं फंसा दिया हो, आप कहीं ट्रैप हो किसी सिचुएशन में, किसी जगह पे या किसी लोकेशन में, या कहेंगे किसी पर्सन के साथ, कोई कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये आप कहीं तो फंसे हो, सॉरी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, तो कहीं तो आप फंसे हो, और या फिर कुछ लोगों के बीच में फंस गए हो, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ फंस गए हो जो जहाँ आपको नहीं रहना चाहिए। आपको पता है कि आपको वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, और आप निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उतना। निकलने के लिए आप बहुत सोच रहे हो कि क्या ये मुमकिन है निकलना, क्या निकल सकते हैं अब यहाँ से। आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व या इन्वेस्ट कर चुके हैं आप उन लोगों में, और अब मुश्किल है वहाँ से निकल पाना। तो हनुमान जी आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हनुमान जी आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि आप वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि ये जो दरवाज़ा है पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, थोड़ा अभी भी खुला हुआ है। अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं। इसको निकलने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको, और वो आपको दे रहे हैं ताकि आप निकलो वहाँ से। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगता है तो। और अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया था। और हमारा सवाल ये है कि आज हनुमान जयंती है और हम हनुमान जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप हम सबके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आए हैं। हम क्या ही दे सकते हैं ना हनुमान जी को, बस एक चीज़ दे सकते हैं, उनके सामने आप राम का जाप कीजिए, वो खुश हो जाते हैं। चलिए, अगर आप चाहो तो कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 वालों के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं बजरंगबली। जय श्री राम। ट्रांसफॉर्मेशन। बजरंगबली आपके जीवन में भी आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, जहाँ पे आपको अगर कोई भी कुछ भी कह देता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है, कुछ भी आपके साथ मिसबिहेव करता है और आप चुपचाप सह लेते हो, तो हनुमान जी जो है आपको आपकी शक्तियों का एहसास दिलाने आ रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये,
और ये ना बहुत ही ब्रिलियंट होती है। ये जो लेडी है, ये आप कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल। यहाँ पे एक जो पिक्चर है वो लेडी का है। तो ये जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये उन चीज़ों को, मतलब ये ना किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसके साथ मिसबिहेव करोगे, कुछ गलत बोलोगे, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी ऐसा करोगे जो ये बर्दाश्त करने वालों में से नहीं होती है। मतलब कि अपने लिए स्टैंड लेना, चाहे उसके लिए कुछ भी कोई भी डिसीजन क्यों ना लेना पड़ जाए। वैसे इसको टैरो में डिवोर्सी भी कहते हैं कि ये सिंगल लेडी मानी जाती है, सिंगल पर्सन है ये, जो मतलब चाहे ये मैरिड हो चाहे सिंगल हो, इसके जीवन में, इसके लाइफ में अगर कोई भी इसके खुशियों के खिलाफ जाता है या इसके जीवन में इसके साथ कुछ मिसबिहेव करता है, कुछ भी गलत करता है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, अपना स्टैंड लेना जानती है। तो हनुमान जी आपके जीवन में ये शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं, ये आपको आपकी शक्तियों का एहसास दिला रहे हैं। आप में बदलाव आएगा, आप देख लेना, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। जिसने भी ये पायल को चूज किया, जिसने भी इस ऑप्शन को चूज किया, आप खुद मुझे आके बताना कि क्या आपके अंदर ये बदलाव आया है, क्या आपको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ है, क्या बजरंग बली ने आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर भर दिया कि आप ना अचानक से आपके अंदर ऐसा बदलाव आ गया कि आप अपने लिए खड़े होने लग गए हो। मतलब आपके खिलाफ अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो आप जवाब देना जानते हो। पहले की तरह चुपचाप सर झुका के आ जाना या छोड़ देना कि पता नहीं क्या होगा, ये डरना कि इसका अंजाम क्या होगा, अगर मैं उलझी इन लोगों से या कुछ बोल दिया मैंने, कुछ कर दिया मैंने, तो पता नहीं क्या होगा। अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करते थे, अगर आपका कुछ एम है, अगर आप कुछ बनना चाहते थे, उसमें लोग रुकावटें खड़ा करते थे और आप चुप हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे उलझ सकती हूँ, डर जाते थे, आप घबरा जाते थे। तो अब आप खुद ही देखोगे कि आपके अंदर से वो डर जा रहा है। आप अपने लिए खड़ा होना सीख रहे हो, अपने लिए बोलना सीख रहे हो। और जो लोग आपके जीवन में आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं खराब करते हैं या आपको परेशान करते हैं, आप उन लोगों से कट ऑफ करना सीख रहे हो। ऐसा नहीं है, अब तक शायद आप चाहकर भी उन लोगों से कट ऑफ नहीं कर पाते थे कि होता है ना, इंसान डरता है कि फ्यूचर सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, अगर हमने दुश्मनी ले ली या हमने इनसे कुछ ऐसा किया, अगर हमने जवाब दिया तो ये तो फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे या फिर हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। बहुत से ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे लोग डर जाते हैं, अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो अब आप खुद ही अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, मैं ये बता रही हूँ आपको। और जो लोग आपके जीवन में अब मायने नहीं रखते, उन लोगों को ना अपने जीवन से खुद ही आप निकालने वाले हो। फिर चाहे वो सिचुएशन इंसान हो, फिर चाहे वो कुछ भी सिचुएशन हो, आप उसको निकालोगे अपने जीवन से। और हर सिचुएशन को ना अब आप हंसकर उसका सामना करोगे, घबराओगे नहीं, रोओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, कह रहे अब मैं क्या करूं, नहीं, अपना हंस के अरे ये क्या है, आप देख लेंगे इसको, ऐसा कॉन्फिडेंस आने वाला आपके अंदर। और आप पूरी तरह से अपने करियर पे फोकस करोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे कि खुद को कैसे काबिल बनाना है। वैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर कोई आप फीमेल हो, आपके साथ अत्याचार हो रहा है और मैरिड हो आप, और आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आप उस पर्सन से अलग होने में, डिवोर्स लेने में आप घबरा रहे थे कि आपका क्या होगा, आप कैसे संभालोगे अपने आप को, अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर नहीं भी है, खुद के बारे में, बच्चों के बारे में, जिनके भी जीवन में है, तो अगर आप इन चीज़ों से घबरा रहे थे तो मुझे लगता है अब आप स्टैंड लोगे। आप फिर चाहे उसके लिए डिवोर्स लेना पड़े, चाहे फिर जो भी करना पड़े, लेकिन अब आप झुककर अत्याचार नहीं सहोगे। फिर चाहे ये मैरिड लाइफ में हो, फिर चाहे करियर में हो, अब जो है आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ये मैं कहना चाह रही हूँ। आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है जिसको देखकर ना लोग भी हैरान हो जाएंगे। जो अब तक जो आपको जिन लोगों से आप अब तक परेशान थे, फिर चाहे वो कहीं पे भी आपको छोटा महसूस करवाएं, आपको गिरा हुआ महसूस करवाएं, आपकी बेइज्जती करें, आपकी इंसल्ट करते हैं या कुछ भी आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको देखकर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, तो अब आप वो सहने वाले नहीं हो। अब आपके अंदर वो बदलाव आ रहा है कि आप ना मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो, कोई भी बकवास नहीं बर्दाश्त करोगे आप। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। और
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।